हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। हमें ये चेक करना है, ठीक है। और जो हमारा रिलेशन है वो इस सेट के ऊपर डिफाइंड है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सेट क्या है। हमारा सेट है 1 2 3 4 5 6। इसी सेट के ऊपर जो हमारा रिलेशन है वो डिफाइंड है। सबसे पहले हम इसको ए सेट मान लेंगे, ठीक है, कोई नाम दे देंगे। और जो हमारा रिलेशन है वो है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 6 ही एलिमेंट हैं। तो हम लोग इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर। अब आप जानते हैं ए और बी जो हैं वो इसी सेट से आते हैं, तो मैं पहले ए की वैल्यू 1 रखूँगा, ठीक है। ए की वैल्यू 1 रखूँगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 आएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, ठीक। तो 1, 2 पहला ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर क्या करूँगा मैं? इस ए के जगह 2 रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, कॉमा। अब अगर आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 1 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 रखेंगे तो 5 आ जाएगी, 5 रखेंगे तो 6 आ जाएगी, 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगी। लेकिन ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी आपसे क्या बताया, जो ए और बी होते हैं वो इसी सेट से होते हैं। तो ए की वैल्यू 6 तो पॉसिबल है, लेकिन ये जो बी की वैल्यू यहाँ पे 7 आई है वो इस सेट में नहीं है, इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। इसीलिए सिर्फ इसके अंदर 5, 6 तक के ही एलिमेंट आएंगे, यानी रिलेशन के अंदर 3, 2, 5 ही ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कैसे किसी रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, ये मैंने उस वाले वीडियो में बताया था। तो हम लोग कोई एक ए एलिमेंट कैपिटल ए से ले लेते हैं, मतलब इस वाले सेट से कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे और देखेंगे कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए ये रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। मतलब जो भी आप इस सेट से एलिमेंट ले रहे हैं उससे एक ऑर्डर पेयर बनाइए और देखिए वो वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है कि नहीं। अगर होगा हर एक एलिमेंट के लिए तो आप कहेंगे रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। और ये अगर किसी भी एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर नहीं मिला रिलेशन के अंदर तो आप कहेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे 1 मैं ले सकता हूँ सेट के अंदर से। आप देख सकते हैं ये जो 1 है वो सेट के अंदर है, तो मैंने लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है ए से। देखिए ये रहा। इस 1 के मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाया जा सकता है 1, 1। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 1, 1 क्या इस रिलेशन के अंदर आपको कहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बढ़िया सा चश्मा लगवाइए, ठीक है। चाहे किसी भी कंपनी से लीजिए वो चश्मा, लेकिन आपको चश्मे की जरूरत है। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इस सेट में कहीं भी 1, 1 है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन मैंने क्या कहा था? रिफ्लेक्सिव तब होगा जब आप इस सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठा लें और उससे ऑर्डर पेयर बनाए, तो वो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए था। लेकिन मैंने 1 उठाया इस सेट से और 1, 1 नाम का एक ऑर्डर पेयर बनाया जो कि इस रिलेशन के अंदर नहीं मिला, विलुप्त हो गया है, गायब हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से मेरा वीडियो देख रहे हैं तब तक आपको ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं प्रूफ करूंगा या चेक करूंगा कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सेकंड में क्या करना है? हमें चेक करना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। बहुत ही ईजी है, दिखा रहा हूँ कैसे। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या था कि आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर रिलेशन से उठा लें तो उसका उल्टा बी कॉमा ए
रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। मतलब इस रिलेशन से आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठा लें और इस ऑर्डर पेयर का उल्टा कर दें, जैसे यहाँ पे A, B है तो उसका उल्टा कर दें B, A। तो ये जो उल्टा करने पे आया है वो भी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, तब आप कहेंगे सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला ऑर्डर पेयर उठा लूँ 1,2 रिलेशन के अंदर है, सही बात है, ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1,2 बिलोंग्स टू R। अब मैं इसका उल्टा अगर कर दूँ तो ये जाएगा 2,1, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2,1 क्या इस रिलेशन के अंदर है, कहीं दिख रहा है? चश्मा वश्मा लगा के देखिएगा। ठीक है, इस रिलेशन के अंदर आपको कहीं भी 2,1 नहीं दिख रहा होगा, तो मैं लिखूंगा 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं रिफ्लेक्सिव है, सॉरी नहीं सिमेट्रिक है, तो लिखूंगा नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम लोग ट्रांजिटिव देखेंगे है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या केस था, कैसे दिखाते थे कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है या कैसे चेक करते थे? ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, A, B और B, C, वो भी रिलेशन से। ठीक है, ऐसे दो ऑर्डर पेयर लेंगे जिनका ये वाला और ये वाला पार्ट सेम रहे। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे लिखा हो वही यहाँ पे लिखा हो, ऐसे हमें दो ऑर्डर पेयर लेने हैं। लेने के बाद इस A और इस C की मदद से हमें एक ऑर्डर पेयर बनाना है A, C। ये जो नया ऑर्डर पेयर बना है वो अगर रिलेशन के अंदर होगा तो आप कहेंगे कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। नहीं होगा अगर A, C रिलेशन के अंदर, तब आप कहेंगे नहीं है भैया, और क्या। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांजिटिव केस। देखिएगा, मैं अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर उठा लूँ, क्योंकि इसमें ये वाला और ये वाला सेम है, जैसे इसमें हमें चाहिए था ये वाला और ये वाला सेम, तो उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो मैं अगर 1,2 और 2,3 उठा लूँ, 1,2 और 2,3 उठा लूँ रिलेशन के अंदर से, तो मैं इस 1 और 3 के मदद से जो ऑर्डर पेयर बनाऊंगा ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1,3 क्या इस रिलेशन के अंदर कहीं आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, चश्मा वाले डॉक्टर के पास, या जो आँख का इलाज करते हैं उनके पास। ठीक है, और इलाज करवाइए, तब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि जो 1,3 है वो इस रिलेशन के अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो अगर नहीं है तो मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू R। नहीं है अगर रिलेशन के अंदर तो लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जो रिलेशन दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है कि जो नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वन शॉट बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो को जाके देख सकते हैं, ताकि आप हर एक क्वेश्चन का सलूशन एक ही बार में देख पाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।